Any problem, students? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? हाँ सर प्रॉपर है। ओके, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग का। कोडिंग और डिकोडिंग में हम लोग ये सीखेंगे। एक मिनट होल्ड करिए, आप होल्ड करिए। हेलो क्लास, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, वहां से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ उसका टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये कोडिंग और डिकोडिंग पहले इसको समझेंगे कि एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या कवर करना पड़ेगा, पैटर्न कैसा होता है, रूल्स क्या होते हैं इसके, वन बाय वन सारी चीजें हम लोग गौर करेंगे। देखो, कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम्स में ये डायरेक्टली 5 मार्क का आता है या फिर 1 मार्क के लिए आएगा। बैंकिंग एग्जाम्स में या तो डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पूरा एक 5 का सेट आएगा, या फिर
1 मार्क के लिए आएगा। रही बात एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी और एमपीएससी, यहाँ पर आप पकड़ के चलिए 2 to 6 मार्क के क्वेश्चंस सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग से आते, मतलब अच्छा खासा वेटेज है इसका और काफी इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसका टाइप्स की बात करूं तो 2 ही टाइप्स होते हैं। पहला कि नॉर्मल जो बेसिक कॉमन टाइप होता है, कॉमन वर्ड्स ढूंढ के हमें एलिमिनेट करना होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन टाइप, जिसमें 1 मार्क और 5 मार्क्स दोनों कवर हो जाते हैं। चलो, इसको ना कोई रूल नहीं है, मैं आपको एक बताता हूँ तरीका कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले मैं एक मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा मैं। एक मार्क्स का क्वेश्चन पे आपको लॉजिक समझ में आएगा, देन 5 मार्क्स वाला बहुत इजी, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो हेल्प करेगा। चलो रफ कर दूं मैं इसे। यस सर। अच्छा, यहाँ पे देखो, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ी बात, आपको एबीसीडी आती है कि नहीं आती है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एबीसीडी आती है ना? हाँ सर। आती है ना? फिर ठीक है। देखो एबीसीडी कैसे आना चाहिए वो भी बताता हूँ। यहां तक मैंने एम लिखा, अभी एम के आगे कंटिन्यू करूं मैं? हाँ, एम के आगे मुझे स्ट्रेट लिखना चाहिए ना, ऐसा? आप लोग नो बताओ। सर। हाँ, हमें कोडिंग डिकोडिंग का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एबीसीडी एम तक लिखेंगे, देन एम के पीछे डायरेक्ट नीचे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मतलब रिवर्स ऑर्डर में। क्यों लिखा मैंने वो भी रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि इसमें ना अपोजिट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे सी का अपोजिट क्या है तो आप लिख सकते हो एक्स, ई का अपोजिट क्या है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो बी। आपको कितना भी एबीसीडी बहुत अच्छे से आता हो, आप बहुत बड़े मास्टर हो, फिर भी आपको ये लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपका जब टाइम चलता है ना तब आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। कितने बड़े मास्टर हो गए, फ्री टाइम में आप बहुत सारे आंसर ऐसा सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये आपको पेपर शीट पे लिखना है, ये आपको आंसर ऑब्जर्व करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आप नंबरिंग भी कर लो इसको। ठीक है, अब देखो, अभी मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वहां पे कोई रूल नहीं है, सारे रूल्स हर क्वेश्चन में अलग अलग होंगे, यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको 4-5 तरीके बताऊंगा, स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए इजीली। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, देन आपको मैं क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। चलो क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोग को, वैसे सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ के ले लो। डेविल is coded as heavy SFI, then how other is coded। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और एसएससी में 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो, इफ डेविल इज कोडेड, ये कोड दिया है डेविल का, सेम पैटर्न में हमें अदर का कोड निकालना है। तो डेविल का कोड क्या दिया है इसको पहले समझते हैं। पहला आपको क्या करना है, ये जो कोड दिया है पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करो, हाफ
पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, राइट? थोड़ा इजी गिरता है ना, तो हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर ये कोड्स आपस में नजदीक के हो तो प्लस माइनस का हो, जैसे अभी डी और ए यहाँ पर लिखा, तो डी और ए पास में है कि नहीं, ये प्लस और माइनस के कोड होंगे। अगर डी और डायरेक्ट डब्ल्यू दिया होता तो डायरेक्ट आप समझ जाना अपोजिट वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे डी और ए दिया हुआ, तो डी से ए आप कितने से माइनस हो रहे हो, 3 से, तो कितना होगा -3। डी से ए में 3 कदम पीछे गए तभी ए आया ना, ई से बी में 3 कदम पीछे जाओगे तो बी आएगा, वी से एस में देखो 3 कदम पीछे जाओगे तो एस आएगा, आई से एफ में 3 कदम पीछे जाओगे तो ही आएगा ना, और एल से 3 कदम पीछे जाना है, आ है ये, ठीक है, -3। तो हमें कोड क्या मिला, -3 -3 -3। देखो काफी स्टूडेंट यहाँ पे स्मार्ट है, बहुत सारे स्मार्ट है, आंसर कैसे भी ला देते हैं, तो वैसा नहीं लाना है, एक सीरीज फॉलो होना चाहिए, -3 -3 -3। काफी ऐसे स्मार्ट है सब +24 +2 +32 कहीं से भी ला देते हैं, 32 कहाँ से आता है पता नहीं, 26 ही हमारे पास आ जाता है लोगों को, तो वो कैसे भी आता है नहीं पता, बट एक सीरीज फॉलो होना चाहिए। देखो यहाँ पे सीरीज फॉलो हो रहा है, -3 -3 -3। तो सेम वे में अदर का कोड हमें निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, -3 -3 सारे में करेंगे, तो O का -3 करो, देखो आपका O का -3 आगे नहीं जाएगा, पीछे जाना है, तो कैसे आएगा, L। E का -3 करेंगे Q, H का -3, E का -3, R का -3, ये आपका आंसर हो जाएगा सेम पैटर्न में। क्लियर, समझ में आया? ऑनलाइन मुझे बताइए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताइए। ओके, इसे नोट डाउन करिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, तो ये सेम पैटर्न में ट्राई करिए सॉल्व करने का। सर -3 आपने कहाँ से लिया? हाँ देखो -3 कैसे हो मैं बताता हूँ। अभी ये डी है ना, डी से ए में गए, डी से ए में गए, -3 का मतलब ये होता है, ये डी है हमारा, तो कितने कदम पीछे जा रहे हो आप, 1 2 3। किसने पूछा था डाउट, दीप्ति आपने पूछा था ना? हाँ सर मैंने पूछा था। तो देखो डी से 3 कदम पीछे गए तो हमने 3 कदम -3 लिखा है, ओके ई से 3 कदम पीछे गए, जितने कदम आप आगे जाओगे तो प्लस करना है, जितने कदम पीछे जाओगे माइनस। ओके सर। नोट डाउन करिए। चलो डन, सॉल्व करें दूसरा क्वेश्चन। यस सर। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जरा आप लोग सोचिए, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है पूरा क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन देखते हैं आपको कितना स्ट्रांग है।
ये 10-12 क्वेश्चन लेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगा। पहले शुरू शुरू में तकलीफ होगी। और मैं आपको हर क्वेश्चन पे ट्रिक बताऊंगा। चलिए सॉल्व करिए। ऑनलाइन में हुआ किसी का सॉल्व करके? स्टूडेंट बताइए। किसी का हुआ सॉल्व करके बताइए। जननी बताओ, हुआ सॉल्व करके। भूमि, सर 1 मिनट। पूजा, शुभांगी, विधि, आप लोग का हुआ। आरती, दीप्ति, फटाफट बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है। गौरी, मनीषा हुआ सॉल्व करके। चांदनी सॉल्व करिए। लॉजिक लगाइए, कुछ तो लॉजिक लगाइए। देखो प्लस माइनस अगर नजदीक का है तो प्लस माइनस, अगर दूर दूर का है तो अपोजिट देख लो। चेक करो, कुछ तो नजदीक होगा, कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो ऑब्जर्वेशन लगाओ। हो गया सर। ओके वेरी गुड। चलो मैं बताओ मैं यहाँ पे जी सर। देखो, टीचर का कोड ये दिया हुआ है, हमें क्राउड का कोड निकालना है सेम पैटर्न में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं टीचर लिख लेता हूँ। इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। पहले आप चीजों को गौर करना सीखो। यहाँ पे कोई रूल नहीं होता, या आपका ऑब्जर्वेशन जितना स्ट्रांग होगा आंसर आपका उतना फास्ट आएगा। यहाँ पे देखो टी से आई हो रहा है, टी यहाँ पर है और आई यहाँ पर है। हमें प्लस माइनस कर सकते हैं क्या इतना दूर? ई से वी हो रहा है, प्लस माइनस कर सकते हैं इतना दूर? बट ऑब्वियस नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस वाला नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कभी भी ना मिडल वाले को पकड़ा करो। यहाँ पे मिडल वाले से ज्यादा 90% मिडल से आंसर आता है। यहाँ पे सी का अपोजिट क्या है? एक्स दिया है ना। अब समझा इसको क्यों लिया था मैंने हाफ पार्ट में? सी का अपोजिट हो गया ये। अब आप बोलोगे टी का अपोजिट सर आए तो हो रहा नहीं है,
अब कैसे लेंगे? अब देखो यहाँ पे ये इतना समझ में आ गया कि अपोजिट वाली बात चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, कॉमन है ना? यहाँ पर वी हुआ, यहाँ पर वी हुआ, क्या ई का अपोजिट वी होता है क्या? होता है, मतलब ये भी अपोजिट है ना? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखो टी का अपोजिट तो आई होगा नहीं, ये तो जी हो रहा है, ये तो अपोजिट होगा, आप कैसे लेंगे? अब यहाँ पे ना रिवर्स वाला भी आता है ऑर्डर। अब देखो, अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर, तो आर का अपोजिट क्या है? जो आई हो सकता है, चेक करो। ई का अपोजिट क्या हो गया? वी हो रहा है। एच का अपोजिट एस है ना? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इतना पता चल गया कि अपोजिट वाला है, राइट? तो आर का अपोजिट आई होगा, आर का अपोजिट आई है, तो यहाँ पे नंबर 7 लिख देता हूं, ये अपोजिट है। मतलब जो लास्ट है वो फर्स्ट हो गया, जो सेकेंड लास्ट होगा सेकेंड। ई का अपोजिट बी हो जाएगा, यहाँ पे मैं 6 लिख लेता हूं क्योंकि 6 नंबर यहाँ पे चला आया। एच का अपोजिट क्या होगा? एस होगा, यहाँ पर मैं 5 को ले लिया। 4 एज इट इज सामने सामने आ गया 4, तो यहाँ पे कौन आएगा? 3, 2, 1। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ओके, देन क्राउड का कोड निकालना है। पहले इसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे बाय रूल। ये डी का जो लास्ट है वो फर्स्ट आ जाएगा, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट डी, ओ का अपोजिट एल, देन आर का अपोजिट आई, सी का अपोजिट। समझा आपको स्टूडेंट्स? देखो अभी पहले हमने सॉल्व किया था, उसमें क्या था, कोड नजदीक में था तो प्लस माइनस किया, इसमें कोड नजदीक में है नहीं तो प्लस माइनस आएगा नहीं। बट आपका ये अपोजिट हो रहा था क्योंकि मिडल से समझ में आता है 90% क्या हो रहा है क्वेश्चन का पैटर्न, तो ये समझा अपोजिट है। फिर हमने चेक किया तो टी का अपोजिट आई होगा नहीं, तो हमने रिवर्स में चेक किया कि आई किसका अपोजिट है। पहले आई देखा तो मैंने देखा आई आर का हो रहा है, आर कहां पर है? यहाँ पर है। फिर मैंने देखा ई वी वी आ रहा है, तो फिर मैंने देखा कि एच का मतलब यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो इसका अपोजिट एच होना चाहिए, तो मैंने देखा रिवर्स में जा रहा है, ये भी रिवर्स यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। यस ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलो सॉल्व करें अगला क्वेश्चन। रफ कर दूं? यस सर। चलिए इसका बताइए लॉजिक क्या होगा, ट्राई करो।
डन सर। किसका हुआ? समीरा। वेरी गुड जर्नी, वेरी गुड। डन, वेरी गुड। अक्षय वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड। हाँ, okay, very good. चलो डन हो गया। ऑनलाइन वाले बताइए, हो गया? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, मुझे बताइए। हाँ सर। ओके, यहाँ पे देखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहा था, आपको सारी चीजें आपके आंसर सामने ही है। तो देखो यहाँ पे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब भी, तो ये पैटर्न से चेक मत करना कि ये नंबर से चेक मत करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाना कि आपके आंसर जो है इसमें से छुपे हुए हैं। जैसे यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, ये कोड है। स्टीम लिखा हुआ है, ये कोड है। एंड मास्टर यहाँ पे ढूंढना है आपको। देखो यहाँ पे, ये जो वाटर, स्टीम, ये जो लिखे, वही वर्ड्स मास्टर से बने हुए हैं मिलजुल के। जैसे एम यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर है, ई भी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इसके कोड एज इट इज ही होंगे ना। जो कोड लिखा हुआ है स्टीम का, मतलब एस का कोड 5 है, टी का कोड 3 है, तो जो यहाँ पर भी जो वर्ड्स लिखे होंगे उसका भी कोड तो सेम ही आएगा ना। कुछ अलग आएगा क्या, मुझे बताओ? नहीं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मास्टर। मास्टर का कोड निकालना हमें। यहाँ पे देखो, एम का कोड क्या है? 7 लिख लेंगे। ए का कोड क्या है? 3 लिख लेंगे यहाँ पर। ये एस है, 5 लिख रहा था क्या? एस। एस का कोड क्या है? 5, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। टी का कोड क्या है? 3, यहाँ पे ले लिया हमने। ए का कोड क्या है? 2 है, सॉरी, यहाँ पे 2 ले लेंगे। ई का कोड क्या है? 4 ले लिया। आर का कोड यहाँ पे लास्ट में, तो लास्ट वाला वर्ड उठाएंगे 6। सिंपल। अब अगला क्वेश्चन जब भी आप देखोगे इस टाइप का, इसमें लॉजिक मत ढूंढना, इसमें ही आपको आएगा।
देखो 10 क्वेश्चन करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको सेंस आ जाएगा। फिलहाल थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, पहली बार देख रहे हो आप, लेकिन अभी 10 का प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद देखोगे आपके आंसर्स फटाफट आएंगे। चलो क्लियर है स्टूडेंट, बताओ। यस सर। Yes, sir. ओके चलो रफ कर दो इसे मैं। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेम सेम टाइप नहीं लूंगा, पहले 10 क्वेश्चन मैं अलग अलग ले लेता हूँ। चलिए लॉजिक लगाइए जरा इसमें। डन सर। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी लोग को जान दो, सॉल्व करते हैं। चलो बना किसी का, कुछ लॉजिक बैठ रहा है? हाँ सर। डन ओके। आप लोग का हुआ? थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को सॉल्व करो। हाँ, आपका हुआ, बाकी लोग को टाइम चाहिए क्या? सॉल्व करिए सॉल्व करिए।
ऑनलाइन में और किसी का है आंसर? हाँ सर। आ गया मनीषा? हाँ। चलो मैं सॉल्व करूं, आप लोग बताओ, मैं सॉल्व करूं? चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बता। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ज्योमेट्री लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका कोड हम लोग चेक करेंगे पहले, क्या पैटर्न बन रहा है। हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें कैसे समझेगा कि क्या है ये, जरा देखो यहाँ पे। जी का अपोजिट वी है क्या? नहीं। ई का अपोजिट टी है क्या? ओ का अपोजिट पी है क्या? बट एक बात बताओ, एम का अपोजिट एन हो रहा है ना, मतलब अपोजिट वाला ही है ना? प्लस माइनस तो है नहीं, है क्या? जिसे भी आप प्लस माइनस करोगे इतना लंबा तो जाओगे नहीं, तो अपोजिट वाला ही है, इतना कंफर्म हो गया। अभी को कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो। तो v किसका अपोजिट है, पहले ये चेक करो, v किसका अपोजिट है। अब e कहां पर है? एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी v दिया हुआ है, मतलब कॉमन मिल गया। अब t का अपोजिट क्या, जरा चेक करो, g कहां पर है? अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या देखा, टी का अपोजिट क्या है? जी। तो टी का अपोजिट जी हो रहा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पे लिख दूं अपोजिट है ये, बरोबर। ई का अपोजिट हो रहा है वी, तो यहाँ पे लिख दूं मैं सेकंड। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टूडेंट्स बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ Okay. सर। अभी पी का अपोजिट कौन है? के। मैंने पी लिखा है ना, पी पी यहाँ पे कौन जो, हाँ मैंने पी लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो। अभी एन का अपोजिट 4, यहाँ पे देखते हैं। ई किसका अपोजिट है? वी का, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? 5। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा था ना, तो ये टी भी इसका आना चाहिए, किसी ई इसका वी आ गया था। टी का अपोजिट जी है क्या, देखो 6 हो गया। y का अपोजिट, यहाँ पे जैसे ये सामने सामने आ गया, तो y का अपोजिट b आ रहा है, बट यहाँ पे तो s आ रहा है। r का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ। यहाँ पे देखो, ये अपोजिट समझा, ठीक। o आजू बाजू में है, m और n बाजू में है, r और s देखो बाजू बाजू, z बाजू बाजू में है। एक सीरीज फॉलो हो रहा है कि नहीं, देखो ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट +1, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, +1 +1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, बताओ क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस हाँ सर। सर। ओके, देन किसका कोड निकालना है? मोशन का। हाँ, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखो यहाँ, देन m का अपोजिट जो रहेगा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, o का अपोजिट जो रहेगा फर्स्ट पोजीशन। सेम थिंग यहाँ पर भी, i का अपोजिट जो होगा सेकंड पोजीशन पे आएगा, o का आएगा, और t का जो रहेगा वो +1 होगा, n का जो रहेगा +1 होगा, राइट। तो m का अपोजिट और बाय रूल n ही हो रहा था ना इसका अपोजिट, ठीक है, +1 दिया है वो छोड़ दो। अपोजिट लेना हमें, अपोजिट l हो जाएगा यहाँ पे। t का +1 लेना है हमें, t का +1 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? l। i का अपोजिट क्या हो जाएगा? n का +1 क्या करेंगे? देन o। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए क्लियर है? क्या है? मतलब आपने m और o का अपोजिट लिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं बोला कोडिंग डिकोडिंग पहले ही मैंने आपको बता दिया, आंसर बच्चे ला देते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे
ये मैंने हाफ पार्ट डिवाइड का रूल क्यों बताया? कभी कभी यहाँ पे हाफ पार्ट है, यहाँ पे हाफ पार्ट है, तो क्या फॉलो होगा? आप लोग +1 देन अपोजिट, ये कौन सा सीरीज फॉलो होगी? ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक प्लस फिर यहाँ पे अपोजिट लिया देन +1 अगेन। तो हमने क्या किया? अपोजिट यहाँ पे अपोजिट +1 हाफ पार्ट्स का हो रहा है कि नहीं? पैटर्न फॉलो होना चाहिए स्टूडेंट, समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में हम लोग के बाद देखना खुद, तो आपको एक ट्रिक आ जाए, क्योंकि ये ट्रिक्स ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, बार बार यही चीज रिपीट होगा। 10-12 क्वेश्चन के बाद इजीली आपको समझ में आएगा। चलो डन हो गया। If smile is coded as then what is the डन सर। ओके आंसर आ गया आप लोग का? मनीषा का आंसर आ गया, विधि का भी आंसर। ओके और किसी का आंसर आया? शुभांगी आंसर आया? हाँ सर। ओके अंकिता, अश्विन, भूमि, चांदनी, दीप्ति, डन सर। फोकस क्लासेस का भी आंसर आ गया। ओके चांदनी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके थोड़ा लॉजिक अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझेगा ये, क्योंकि फिक्स पैटर्न है ना, वो आएगा ही रिपीट। क्या होगा? प्लस माइनस अपोजिट रिवर्स अपोजिट या रिवर्स वर्ड उठा के रख देगा, और क्या करेगा? चलो सॉल्व करें। देखो यहाँ पे स्माइल का कोड क्या दिया है?
देन फेथ का कोड क्या है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम लोग चेक करेंगे प्लस माइनस है क्या। एस टू ई प्लस माइनस हो नहीं सकता। एस ये पे ई का किसका अपोजिट है क्या, देखो वी है क्या कहीं पे भी। ओके अगर ये नहीं है तो इसके आसपास वाला वर्ड भी होना चाहिए। तो बी का प्लस टू माइनस टू भी ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। तो बी का प्लस टू एफ जी कहीं पे भी है क्या, नहीं है। सी डी नहीं है। ओके ये नहीं है। अभी देखो यहाँ पे जरा ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, तो इसने ना वर्ड्स को देखो, आई का आई लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम लिखा हुआ है। ये सेम क्यों लिखा, आई का कोड आई तो होगा नहीं, और ये दो ही कंडीशन में हो सकता है। पहला, या तो सारे वर्ड सेम टू सेम लिखे हो, या दूसरा हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ होगा तो ये रिवर्स ऑर्डर में वर्ड्स आए होंगे, तो ये मिडल वाला पार्ट एज इट इज ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 बंद, यहाँ पे ए पकड़ लो, बी, ये एक्स, वाई और जेड। अगर मैं हाफ पार्ट्स में शफल कर रहा हूँ बंदे को हाफ पार्ट्स में, तो एक्स का पोजीशन तो सेम ही रहेगा। इसको मैं उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, बट इसका पोजीशन चेंज होगा क्या, वो एज इट इज रहेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, मुझे बताओ। हाँ सर। तो हमने यहाँ पे देखा आई का पोजीशन सेम है, मतलब वो वर्ड्स को ही हेरा फेरी किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया, ई का कोड यहाँ पे आ गया, एल का कोड यहाँ पे आएगा, आई एज इट इज, एम का कोड यहाँ पे, एस का कोड यहाँ पे। अगर इसको नंबरिंग वाइज में देखें तो 5 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, तो इसको भी अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, HTIAF, आंसर आ गया। क्लियर है, इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। यस सर। चलो मैं रब कर रहा हूँ, रब कर दो ना, लिख रहे हो, हो गया। देखो मेन जो था आपने सीख लिया, जो मेन है आपको सीख लिया। अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, जरा सॉल्व करिए। ये हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको नए मिल जाए इसमें। चलिए बताइए, इसका कोड बताइए। अभी तक आपने क्या क्या सीखा, प्लस माइनस सीखा, अपोजिट सीखा, वर्ड्स को रिवर्स करना सीखा, अपोजिट रिवर्स करना सीखा। देखो क्या है, चेक करो।
Done, sir. चलो सॉल्व करें, बाकी लोग का हुआ? चलो सॉल्व करें। यहाँ पे देखो कंप्यूटर लिखा हुआ है, PMOCRE, हाफ पार्ट अगर डिवाइड करें, ठीक है, मूवमेंट यहाँ पर है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, छोड़ देंगे इसको। देखो यहाँ पे सी का अपोजिट प्लस, पहले प्लस माइनस देखते हैं। सी का प्लस माइनस पी तो होगा नहीं इतना लंबा, अपोजिट भी नहीं होगा। अच्छा पी किसका अपोजिट है, देख लो, के, कहीं पर भी के है क्या? नहीं है। तो के के आसपास वाला भी है क्या, जरा चेक करेंगे हम। एल एम, एम है, ठीक है, एम है, और यहाँ पर भी पीछे आई और जे, ठीक है, नहीं है, पीएमओ है ना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आप नोटिस करो चीजों को, ओ का अपोजिट एल, कहीं पर भी एल है नहीं, एम का अपोजिट ओ, पी का अपोजिट कहा गया पी, सी। अच्छा यहाँ पे देखो बार बार वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सी सी आया, एम एम आया, ओ ओ आया, पी पी आया, सभी चेक करो, यू यू आ रहा है, टी टी आ रहा है, ई आर आ रहा है, आर आर आ रहा है, मतलब वर्ड को ही क्या किया उन्होंने, रिवर्स किया, हाँ स्वाइप किया। मैं नंबर कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला कहाँ पे चला गया, फोर्थ पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को लिख लेता हूँ, सेकेंड वाला यहाँ पे आया, थर्ड वाला यहाँ पर आया, फोर्थ वाला यहाँ पर आया, सेम थिंग, फाइव वाला यहाँ पर आया, एक मिनट जाओ, 6 7 8। अभी हमें किसका कोड निकालना है, मूवमेंट का। मूवमेंट में हाफ पार्ट डिवाइड कर लेंगे, देन एम यहाँ पर आ जाएगा, ओ यहाँ पर, बी यहाँ पर और ई यहाँ पर, सेम थिंग यहाँ पर भी, एम यहाँ पर, ई, एन और टी। क्लियर है स्टूडेंट, बताओ। Yes, sir. ठीक, किसी को डाउट है, पूछना है, फिर से बताओ, एनी डाउट, क्लियर है? जागो ग्राहक जागो, No doubt, sir. नो डाउट, ओके। चलो रब कर दो। कैसा है दिमाग, सब खुल रहा है ना, ब्रेन खुल रहा है कि नहीं एकदम? मजा आ रहा है, सब कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है ना, कुछ लॉजिक, ऐसा मजा आता है कि नहीं सब लॉजिक वाले काम में? कुछ लोगों को बोर होता होगा, बोर हो रहा है क्या? चलो बोर हो रहा है तो ये वाला सॉल्व करो। चलिए ये सॉल्व करिए।
चालू ओके, किसका किसका हो गया? शामिम का हो गया, और किसी का हुआ? और कोई बताइए। Done, sir. डन, वेरी गुड जनली। और किसी का हुआ सॉल्व करके? गौरी का हो गया, और मनीषा का भी हो गया, संकल्प का भी हो गया, चांदनी का भी हो गया, वेरी गुड। शुभांगी का भी हो गया, वेरी गुड। चलो मैं बताऊं, सॉल्व करें। इजी था। देखो यहाँ पे ईच ऑफ द लेटर कंडीशन दिया हुआ है, वेरी गुड। If each of the letter of the English alphabetical order is coded as a code, एक्चुअल में ए का कोड कितना है? इक्वल टू 4 हो रहा है, मतलब वैल्यूज क्या हो रही है? डबल हो रही है। तो ये m कितना हो जाएगा? एक्चुअल इसका कितना है? 13, 1, राइट। इसको डबल करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा? 26, 2, 8। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो ऐड कैसे करना याद रखना, कभी भी लाइन से नहीं जाने का। तो वैसे ऐड करेंगे, जैसे ये 10 दिया हुआ है, 8 और 2 कितना होता है? और 10 और 10 20 प्लस 26 चलेंगे ना ऐसा लाइन से, 28 देन 8। इंसान 10 सेकंड के लिए थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो ऐसा ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है? इजी था क्वेश्चन, रब कर दूं? चलिए ये वाला सॉल्व करिए, लगाइए लॉजिक।
Done, sir. चलो ये पढ़ते हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो भी अल्फाबेट था उसका वैल्यू डबल हो रहा था, राइट? नंबर का जो वैल्यू था डबल हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी डबल हो रहा है, बट यहाँ पे बैट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 40 ना, हाँ ये हो जाएगा 2, बट इसकी वैल्यू अगर निकालते बैठो तो 46 हो रहा है, यहाँ पे 26 दिया हुआ है, तो ये लॉजिक गलत है वैल्यू डबल करने की। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो रही है, ए की वैल्यू 2 हो रही है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 3 होगी, देन अगेन ए की वैल्यू 2 होगी और टी की वैल्यू 1 से बढ़ेगी 21, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. ओके, ये समझा कि नहीं समझा पहले ये बताओ। समझा, clear? sir. ओके, देन इसका कोड निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो बी के आगे वाला जो कोड होगा नंबर का वो ले लो, तो बी के आगे वाला कौन सा नंबर है 3, ए के आगे वाला कौन सा नंबर है 2, आर के आगे वाला कौन सा नंबर है 19, देन ई के आगे वाला कौन सा नंबर है 6। अब ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने का भी अपना अपना तरीका होता है, 3 2 5 6 11 में 6 जोड़ेंगे तो 20 और 10 आंसर आएगा 30। क्लियर? 30 है ना कि 40 20 30? चलो डन। स्टूडेंट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया फिर से बताओ? Yes, sir. समझ में आया। नए स्टूडेंट यहाँ पे जो भी हैं क्लियर है? आप जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो रफ कर दो। अभी एक लास्ट पैटर्न बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग 5 मार्क वाले क्वेश्चन पे आएंगे।
चलो ये बताओ इसका कोड क्या आएगा। Done, sir. Done, sir.
स्टूडेंट हुआ सॉल्व करके, हुआ है सॉल्व करके? यस सर, हो गया। ओके, अब देखो जैसे आपने वो नंबर वाला सॉल्व किया था, पता है नंबर वाला, पता है नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने बोला था कि ये फॉर्मेट से यूज मत करना, सारे वर्ड इसमें से आपके आंसर मिलेंगे। तो सेम थिंग यहाँ पे भी कोड वाला भी यहाँ से मिलेगा आपको। देखो फिश, हरे और स्टोन लिखा हुआ है, बट में फैशन निकालना है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, ये 3 वर्ड्स में से ही आए हैं। तो हमें कोड भी एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पे क्या है, एफ का कोड क्या है, यहाँ पे @ लिख लो, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड दिया $, लिख लो। एस यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे कोड आएगा एंड लिख लो। एच का कोड यहाँ पे फोर्थ पे है, तो फोर्थ पे क्या आएगा, अप साइड वाला जो एरो है वो लिख लो। ओ यहाँ पे थर्ड पे है, तो यहाँ पे थर्ड का कोड ग्रेटर का है, और एन यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे भी फोर्थ पोजीशन पे है। यहाँ पे जो भी ये साइन है ये हम लोगों ने पुट कर दिया। इजी है? क्लियर? क्लियर है स्टूडेंट, बताइए। हाँ सर। ओके, अब मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व करिए। आज हम लोग 1 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे, अगले लेक्चर में 5 मार्क वाला क्वेश्चन करेंगे, देन टेबल वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके अगले लेक्चर में ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन करेंगे जो मेन से आता है। चलो अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, दूसरा सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए।
चलो सॉल्व करें स्टूडेंट, बताइए सॉल्व करें, किसका आंसर आया? आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स बताइए आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ Okay. सर। आंसर आया आप लोग का कि नहीं आया? चलो सॉल्व करते, देखो मदर इज कोडेड एज IVSGLN। इसको हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तीन तीन के, देन फार्मर का कोड निकालना है। अच्छा देखो, M का कोड I लिखा हुआ है, M का कोड I नजदीक में है ना, तो प्लस माइनस के चांसेस है। O का कोड V लिखा हुआ है, तो V का कोड O हो रहा है, T का कोड S हो रहा है, नहीं प्लस माइनस तो नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि देखो M का कोड I लिखा हुआ है, तो कितना प्लस माइनस हो रहा है 1 2 3 4, देन O का कोड V हो रहा है, देन O का कितना प्लस हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे एच हो रहा है, तो प्लस हो रहा है, कोई सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है ये। अभी अपोजिट देखते हैं, I का अपोजिट क्या होता है? I का अपोजिट R यहाँ पर है, B का अपोजिट देखो क्या होता है E यहाँ पर है, S का अपोजिट क्या होता है H यहाँ पर है, मतलब ये अपोजिट क्रॉस अपोजिट है। चलो 1 2 3 4 5 6, कोड 6 5 4 3 2 1, ये कोड है ना। जैसे R का कोड इधर हो गया, E का कोड यहाँ पे, S का कोड यहाँ पे, T का यहाँ पे, O का यहाँ पे, M का यहाँ पर, देन फार्मर का भी कोड हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला फर्स्ट हो गया था, सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड हो गया था, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कोड को डिकोड करेंगे। R का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा I, E का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा V, R का कोड क्या हो जाएगा देन अगेन I, M का N, R का क्या आएगा I, देन A का Z और F का U, सेम यही है, नहीं गलत किया, एक मिनट, इसका M का N, क्लियर क्लियर है स्टूडेंट? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए, रब कर दूं, लिख लो जल्दी लिख। सर हाँ मनीष बोलो ना। कि ये जो MO क्रिस क्रॉस किया, बाद में T से अगर एक लेस लेंगे ना तो फिर S आ रहा है, और H से अगर H एक लेस लेंगे तो G आ रहा है। सीरीज फॉलो नहीं हो रहा है ना, लेकिन बट अगर जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद तो वो सेम रूल फॉलो हो रहा है ना, -1 -1। कैसे किया आपने, मदर का कोड कैसे लिया आपने? MO तो वही लिया, M का डायरेक्ट वो जो हम लोग ने जैसे कंसिडर किया वैसे, M ऑपोजिट N है तो फिर N लास्ट में उधर R के नीचे। ओके तो ये 1 का कोड यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। हाँ, O का कोड भी वैसे ही लिया सेम, का कोड भी आपने सेकंड लिया, ठीक है। फिर T का कैसे लिया, T से अगर 1 लेस करेंगे तो S, H से अगर 1 लेस करेंगे H से, ठीक है ठीक है। फिर अगेन E का सेम, E यस V और हाँ, ठीक है, यहाँ पर सीरीज फॉलो हो रहा है, मैं ना नहीं बोलूंगा, सीरीज फॉलो हो रहा है कि 1 2 का अपोजिट यहाँ पे +1 सॉरी -1 देन यहाँ पर हो रहा है। बट एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ठीक है चलो मैं बताता हूँ, कन्विंस करता हूँ आपको मैं ये चीजों से। बट यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा आंसर है IVNIZU, अगर मैं इसी तरीके से ये दो अगर अलग कर दूं, जैसे आपके सब चलो मैं R का -1 करूंगा तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए था Q, M का -1 करूंगा तो यहाँ पे आंसर चाहिए था L, ठीक है। ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, IVNIZU ये आंसर है, लेकिन बट ये ऑप्शन में नहीं है,
देखना चाहोगे तो देख सकते हो। में नहीं रहेगा तो फिर दूसरा वे चेक करने का। अच्छा, एक चेक करने का, क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, -1, इसकी शुरुआत भी 1 2 से होना चाहिए था, देन -1 होना चाहिए था। सीरीज कैसे फॉलो होता है, पैटर्न फॉलो होता है। क्लियर है? चलो रब कर दूं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए आप लोग रब कर दूं मैं। हाँ सर। चलिए सॉल्व करिए। तमीम का आंसर आ गया, और किसका आंसर आया? और कोई है जिसका हुआ ये?
चलो सॉल्व करें स्टूडेंट्स, सॉल्व करें। ओके सॉल्व करिए। हो गया आप लोग का? हो गया? चलो सॉल्व करें स्टूडेंट। नहीं आया आंसर? ओनली गौरी का आंसर है, बाकी किसी का नहीं हुआ। सॉल्व करें। यहाँ पे देखो, मदर इज कोडेड एज RJYCJM, then brother is coded as GMCOMZW। ये मिल गया, तो इसका कोड नहीं निकाले, सेम ही होगा। हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो M से R, पहले देखो नजदीक में है क्या M से R? कितने से प्लस हो रहा है? 1 2 3 4 5। O से J भी देखो 1 2 3 4 5 हो रहा है, मतलब पैटर्न में है। T से Y 1 2 3 4 5, मतलब ये +5 -5 +5, ये भी -5 होना चाहिए। तो H से C 1 2 3 4 5 -5 हुआ, ये भी +5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 +5, देन ये -5। सेम पैटर्न में हमें क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। +5 -5 +5 माइनस प्लस माइनस प्लस 5 सब में ऐड करेंगे। C से +5 करो 1 2 3 4 5, H यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. H का C हो जाएगा। देन A से +5 करो 1 2 3 4 5, F हो जाएगा। P से -5 करो 1 2 3 4 5, K यहाँ पर हो जाएगा। T से +5 करो 1 2 3 4 5, Y हो जाएगा। E से -5 करो 1 2 3 4 5, Z। देखो यहाँ पे मत अटकना, यहाँ पे आ जाना, रिवर्स। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताइए। हाँ सर, क्लियर। देन R से +5 करो 1 2 3 4 5, W। ये हमारा आंसर। नजदीक में है तो प्लस माइनस होगा, बट प्लस माइनस का पैटर्न में फॉलो हो रहा है क्या? तो हो रहा था, सीरीज में फॉलो हो रहा था, तो ये हमारा आंसर होगा। ये जो हमने सीखा, ये आपका 1-1 मार्क का क्वेश्चन है। हमने ऑल टाइप ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में 5 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, टेबल वाले क्वेश्चंस करेंगे। देन उसके अगले लेक्चर में हम लोग ऑब्जर्वेशन प्लस जो भी बचा कुचा रहेगा एक्स्ट्रा, इसमें कवर कर लेंगे। अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिया मैंने, सबको समझ में आया? कोई डाउट है? हाँ सर, नो डाउट। ओके, चलिए क्लास फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय 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 बाय।